हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, कल क्या हो सकता है मार्केट में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे बाजार के अंदर जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर जो ऑप्शन प्रीमियम की रेंज बन रही है और कौन सा सेटअप जो है आपको जैकपॉट लेवल प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, कौन से सेटअप में आपको जैकपॉट मूवमेंट मिल सकता है। हम ये समझेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस को समझेंगे और बाजार में समझेंगे आखिर अब मार्केट की चाल क्या रहने वाली है। क्या मार्केट में वास्तव में कांड हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बाजार अपने बिहेवियर को हमको दिखा रहा है, ठीक है, डेली पॉजिटिव जाने के बाद वापस से एक मार्केट के अंदर डाउनसाइड आ जाती है। आखिर ये हो क्या रहा है? तो गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे चार्ट पे जिस तरीके से हमने एक रेंज निकाल रखी है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो गाइस समझिए सबसे पहले, ठीक है, देखो गाइस, निफ्टी को अगर अप साइड जाना है तो सबसे पहली रेंज रहेगी इसकी 25,600, ठीक है। 25,600 को अगर ये ब्रेक करती है तभी 25,700 के आसपास निफ्टी आपको जाता हुआ दिखेगा, ठीक। अगर मार्केट में फिर से एक डाउनफॉल आता है, ठीक है, तो मैक्सिमम हमको लगता है 25,380 और फिर उसके बाद आपको सडनली 25,300 तक के लेवल मार्केट के अंदर दिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो जाएगा सिनेरियो निफ्टी का, क्योंकि निफ्टी के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से आईटी सेक्टर के अंदर एक बिकवाली आ रही है, ठीक है, आईटी सेक्टर के अंदर एक सेलिंग प्रेशर जनरेट है, ठीक है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो न्यूज़ें चल रही है बाजार के अंदर, भाई अभी अरब का 125% का टैरिफ सोलर सिस्टम के ऊपर लगाया गया, ठीक है ना, उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हुई। अगर हम फाइनेंस को देखें, बैंक निफ्टी को देखें, ठीक है, तो फाइनेंस में भी एक चीज की दिक्कत बहुत बड़ी आ रही है। वो ये आ रही है कि आईटी सेक्टर का जो 30% जो डाउनसाइड जो हुआ है पर्टिकुलर स्टॉकों के अंदर, 30% से ज्यादा तक की स्टॉक टूट चुके हैं, ठीक है, आने वाले पिछले 6 मंथ में। तो हमें लगता है कि बाजार के अंदर आने वाले टाइम में काफी बड़ा एक क्रैश हमको देखने को मिल सकता है। तो गाइस, दिक्कतें हर जगह होगी, ठीक है, फाइनेंस में भी दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत ऑटो में भी है, ठीक है, दिक्कत एनबीएफसी में भी है, ठीक है, दिक्कत हर जगह पे होने वाली है, ठीक है। हर कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी कमजोर आपको होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो बाजार के अंदर अगर हम एक चीज को सोचे तो गाइस, बड़े प्लेयर धीरे धीरे करके अपना पैसा निकाल रहे हैं। करीब करीब अगर हम 2 साल का सिनेरियो देखें तो 2 लाख करोड़ से ऊपर जो है एफआईआई निकाल चुके हैं मार्केट से, ठीक। अब गाइस, ये तो हमारी रेंज हो गई किसकी? निफ्टी की, ठीक। अगर हम बैंक निफ्टी की रेंज निकालें तो गाइस सबसे पहली रेंज है 61,313। अगर 61,300 को क्रॉस करता है, अपसाइड में अगर निकलने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी, तो आपको सडनली जो है 61,500 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, ठीक। उसका सिंपल रीजन ये है, कोई भी एक शॉर्ट कवरिंग अगर बाजार के अंदर आती है तो वो मार्केट को निकालने की कोशिश करेगी 61,500 तक की तरफ। और हम अगर बात करें डाउन ट्रेंड की, तो गाइस डाउन पे सिंपल है, अगर 61,000 के लेवल को ब्रेक कर रही है, ठीक है, सॉरी, अगर 61,900 के लेवल को ब्रेक कर रही है, 60 को ब्रेक कर रही है, तो आपको सडनली जो है ना 700 तक के मूव निफ्टी के अंदर आते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेवल है। और अगर 700 को भी ब्रेक करती है तो 400 तक के लेवल आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेंगे, ठीक। उसका भी सिंपल लॉजिक यही है जो मैंने अभी आपको बोला कि बैंक निफ्टी के अंदर भी एक फाइनेंशियली दिक्कत है। आप देख रहे होंगे अभी 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम ये देख रहे हैं लगातार बैंक निफ्टी के अंदर भी एक गिरावट आ रही है। और फिर जिस तरीके से अभी गाइस न्यूज़ें निकल के आ रही है ना बैंकिंग सिस्टम को लेकर, अभी आपने देखा होगा एक न्यूज निकल कर आई थी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर, ठीक है, कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है 590 करोड़ का और घोटाला बता रहे हैं टोटल जो है 14,000 करोड़ का है, ठीक। तो उसकी वजह से भी बाजार के अंदर काफी ज्यादा एक डाउनसाइड हमको फाइनेंस सेक्टर में दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से आरबीआई गवर्नर निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, आरबीआई गवर्नर निकल के आ रहे हैं कि ये पूरे सिस्टम का फेलियर नहीं है। लेकिन इसको अगर चेकआउट किया जाए तो बहुत बड़े लेवल पे कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है। और गाइस, फाइनेंस में एक चीज की भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम जो म्यूचुअल फंड चला रही है, बैंकिंग सिस्टम जो एलआईसी के थ्रू जो पैसा बाजार के अंदर लगा रही है, और आईटी सेक्टर के अंदर जो गिरावट हुई है उससे हमें लग रहा है कि लगातार करीब करीब 50 से 60 हजार करोड़ का जो है लॉस सीधा सीधा बैंकिंग सिस्टम को हुआ है इन 1 से 1.5 महीने में। क्यों? क्योंकि आईटी में जो गिरावट हुई है करीब 15% के आसपास, ठीक है, उसकी वजह से बहुत बड़े झंझट के अंदर मार्केट हमारा फंसा हुआ है। तो हम बस खाली अब एक चीज ये समझने की कोशिश करेंगे,
बाजार के अंदर जो अब होने वाले जो मूवमेंट है, ठीक है, हमने निफ्टी की रेंज बता दी। निफ्टी को अगर निकलना होगा, ठीक है, ऊपर की साइड कोई भी एक अगर पॉजिटिव वे लेता है तो 600 और 600 के बाद 700 का लेवल है निफ्टी के अंदर, ठीक है, यही लेवल जो है पेयर है। और वही अगर नीचे बात करें डाउन साइड देखेंगे निफ्टी में, तो गाइस निफ्टी पहले आपको 25,400 तक के लेवल पे आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद सडनली आपको 25,300 तक के लेवल निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो इस रेंज को पकड़ के रखिएगा गाइस, ठीक है। निफ्टी 25,300 तक के लेवल पे जा सकती है। बैंक निफ्टी जैसे मैंने बताया 60,400 तक के लेवल आपको दिखेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और ऊपर की अगर हम बात करें किसी कारणवश ऊपर जाती है तो 61,500 के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर खड़े हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं इनके ऑप्शन को, इनके ऑप्शन में किस तरीके का कामकाज हो सकता है, ठीक है। मैंने काफी सारी चीजें बताई, अब मैं आपको इनके ऑप्शन बताता हूं कि ऑप्शन के अंदर किस तरीके से बाजार एक मूवमेंट के साथ ट्रेड कर सकता है। तो गाइस सबसे पहला हम समझते हैं, यहां पे देखिएगा गाइस, तो अभी 2 मार्च की एक्सपायरी है, ठीक है, वीकली एक्सपायरी में है निफ्टी, ठीक। तो हम बात करते हैं, ठीक है, आज के अगर बिहेवियर की बात करें तो निफ्टी ने जो है यहां से करीब 200 के प्राइस के आसपास से निफ्टी का जो प्रीमियम है किसका 25,500 का 500 का सी, ठीक है, यही हमारा एक एट द मनी प्राइस है, यही हमारा एक एट द मनी प्राइस है, ठीक है। और 25,500 का जो लेवल है, ठीक है, आज जो हमने इसके अंदर मूवमेंट देखा, ठीक, ऊपर से नीचे करीब करीब जो इसने लो बनाया है, ठीक है, ऊपर से करीब करीब ये 50% करेक्ट हो गया, 50% करेक्ट हो गया, ठीक है। अब सडनली आप सोचो अगर निफ्टी में कोई एक गैप अप होता है जैसे कि डेली हो रहा है 100 पॉइंट के आसपास का अगर गैप अप होता है, तो ये जो 125 रुपए वाला जो प्रीमियम है ये मैक्सिमम आपको कितना जाता हुआ दिख सकता है। तो ये मैक्सिमम गाइस आपका 160 और कहीं 150 पॉइंट का अगर पॉजिटिव मूवमेंट होता है तो ये रेंज आपकी हमारी रहेगी 200 और 210, ठीक है। इस रेंज के अंदर ये प्रीमियम जा सकता है अगर किसी कारणवश बाजार के अंदर एक प्लस मूवमेंट होता है, ठीक है। और अगर 100 पॉइंट की अगर डाउन साइड आती है किसी कारणवश, ठीक है, तो ये जो प्रीमियम है आपको वापस से 80 से 60 रुपए के बीच में आपको काम करता हुआ दिखेगा, ठीक। तो गाइस कुछ इस रेंज के अंदर ये प्रीमियम आपको चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और अगर एक रिटेल ट्रेडर के हिसाब से अगर हम बताएं, ठीक है, अगर उसको अगर इन लेवलों पे काम करना है तो गाइस सबसे पहला आपको ये देखना होगा, ये 125 रुपए वाला प्रीमियम जो क्लोज हुआ है निफ्टी का, ठीक है, सीई का 500 वाला, ठीक, अगर आप ऊपर के लिए ट्राई कर रहे हैं, अप साइड के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, तो मैक्सिमम इस प्रीमियम को आप खरीदने की कोशिश करो। अगर बाजार में एक गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है, तो आप मैक्सिमम इसे 100 रुपए या फिर 80 रुपए के आसपास से लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्लोजिंग जो प्राइस है आप इसे 150 रुपए पे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर भी अगर एक पॉजिटिव साइड बनती है बाजार के अंदर। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी के पी साइड की, ठीक है, तो गाइस 500 वाला जैसा कि हमें लग रहा है आज का जो हाई था वो करीब करीब 180 रुपए के आसपास का हाई है, ठीक है। और अगर इसकी लो की बात करें तो ये मान लेना करीब करीब 90 रुपए के आसपास का इसका लो है, ठीक है। अब गाइस इस प्रीमियम के अंदर अगर आपको पुट साइड में कामकाज करना है तो गाइस अगर एक गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, तो ये प्रीमियम जो अभी 109 रुपए के आसपास क्लोज है, ठीक है, आप इसे कोशिश कीजिएगा कि ये 80 रुपए से लेकर आपको 50 रुपए के बीच में ये प्रीमियम मिले, ठीक है, तब आप पुट साइड में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख भी रहे हो मार्केट अप ओपन होने के बाजार पूरे का पूरा डाउन आ रहा है। तो देखिए कितना ऊपर से ये प्रीमियम कितना नीचे गया, ठीक है। ये तो सेकंड हाफ की वो था मूवमेंट था कि बाजार के अंदर एक पॉजिटिव साइड है, तब ये प्रीमियम आपका नीचे आया, ठीक है। लेकिन गाइस मार्केट के अंदर एक मूवमेंट है उसको समझेगा। अब इसी प्रकार से आप बैंक निफ्टी के लेवल को समझने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी में जो हमारा एट द मनी प्राइस है वो है 61,200, ठीक है, 61,200 का हमारा ये एट द मनी प्राइस है। अगर हम एट द मनी प्राइस को समझने की कोशिश करें तो गाइस सबसे पहला समझिएगा इसके अंदर जो एक्सपायरी हो रही है वो हो रही है 30 मार्च की, ठीक है, मंथली एक्सपायरी हो रही है। मंथली एक्सपायरी के हिसाब से देखें तो गाइस एट द मनी जो 61,200 का पुट साइड है, ठीक है, और जो कॉल साइड है, कॉल का प्रीमियम 963 पे क्लोज हुआ है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और 61,200 का जो प्रीमियम है वो 691 पे क्लोज हुआ है। तो गाइस प्रीमियम के अंदर अगर हम देखें तो लमसम 300 का फर्क है, ठीक है। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी 200 पे क्लोज है, ठीक है। तो मतलब 200 वाला हमारा पुट जो
साइड है वो इन द मनी है, कॉल साइड जो है अभी भी हमारा आउट ऑफ द मनी बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसे एटीएम बना के चलते हैं। ठीक है, अब गाइस एक चीज, ठीक है, हमको ये लगता है मैक्सिमम ये जो प्रीमियम है पुट साइड का बैंक निफ्टी का, ये मैक्सिमम अगर इसके अंदर गिरावट हो सकती है, ठीक है, तो वो मैक्सिमम 600 और 550 तक की ये आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके हम पॉजिटिव साइड देखें तो गाइस पॉजिटिव साइड आपका बहुत बड़ा है। जब भी एक मूवमेंट होगा तो ये प्रीमियम 691 वाला आपको, ठीक है, 850 और 900 तक की आपको ये चाल दिखा सकता है। कौन सा? बैंक निफ्टी का पुट का प्रीमियम, कौन सा? 61,200। ठीक है, तो गाइस इस तरीके का कामकाज कुछ इस पुट में हो सकता है। नीचे डाउन साइड जो है अभी हमको लगता है मैक्सिमम डाउन साइड 600 और 550 के बीच में हो सकती है। ठीक है, वही अगर कॉल की बात करें तो गाइस कॉल के अंदर अगर आपको एक हाई साइड देखनी है बैंक निफ्टी में तो मैक्सिमम प्राइस जो है आपका 1100, ठीक है, और उसके बाद 1150 इतना ये हाई बना सकता है। ठीक है, और हमको लगता है अगर हम डाउन साइड देखें तो गाइस गिरावट इसके अंदर काफी बड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रीमियम हाई है आपको 800 से लेके 700 तक के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकते हैं कॉल के प्रीमियम में। तो गाइस कॉल को कोशिश कीजिएगा बैंक निफ्टी की कॉल को अभी के लिए अवॉइड करने की। ठीक है, अवॉइड कीजिए इस कॉल को। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि पुट साइड के अंदर जहां आपको एक रियल सेटअप बनता हुआ मिलता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 650 के पास अगर अवेलेबल हो जाए या फिर 600 के पास अवेलेबल हो जाए बैंक निफ्टी का सेटअप, तो आप इसकी मंथली एक्सपायरी में बड़े आराम से डेली बेसिस में भी पैसा कमा सकते हैं, या फिर इसको होल्ड करके भी अगर चलते हैं, ठीक है, तब भी आपके लिए एक जैकपॉट सेटअप बन सकता है। ठीक है, तो गाइस हम अगर डाटा की सारे बात करें, ठीक है, कि जिस तरीके से मार्केट में जो डाटा आ रहा है, जिस तरीके से बाजार के जो प्रीमियम का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो किस तरीके से कामकाज कर रहा है गाइस, अगर हम डेल्टा गामा थीटा वेगा रोहो की अगर कैलकुलेशन करें ऑप्शंस के अंदर तो गाइस सिंपल है। देखो सबसे बड़ा कामकाज करते हैं ये एफआईआईस। ठीक है, एफआईआईस मार्केट को चलाने की कोशिश करते हैं भाई। 2900 करोड़ प्रीवियस डे ये खरीद के गए। ठीक है, डीआईआईस ने भी खरीदा कैश मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी निफ्टी मार्क 57 पॉइंट और सेंसेक्स मार्क 50 पॉइंट। तो ये गिरावट आखिर हो कहां रही? तो आप सिंपल है गाइस, आईटी सेक्टर की गिरावट की वजह से बाजार नहीं चल पा रहा। भाई सेंसेक्स के अंदर करीब 5 कंपनियां काम करती हैं आईटी की, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, ठीक है, और अदर कंपनीज। और बाकी गाइस ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के अंदर सिंपल सा डाटा आ रहा है। ठीक है, एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन में कितना काम कर रहे हैं भाई निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, हम लोग पूरे का पूरा इसका एक एनालिसिस करते हैं। तो गाइस मैं बस खाली सिंपल सा एक चीज कहना चाहता हूं, मार्केट के अगर बिहेवियर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम बाजार की चाल को बहुत आराम से जो है ट्रैक कर सकते हैं, और मार्केट में हर एक प्रीमियम को हम समझ सकते हैं और जैकपॉट लेवल बना सकते हैं। तो गाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कुछ इस प्रकार से रहा है। अगर एफआईआईस का डाटा अगर टाइम पे आया तो गाइस आप जानते हैं मैं एफआईआईस का वीडियो कितना धमाकेदार बनाता हूं। ठीक है, तो गाइस देखना मत भूलिएगा। अगर डाटा 8 बजे से पहले आ गया, ठीक है, तो मैं वीडियो बना दूंगा, और फिर वरना कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे मौका बनेगा। लेकिन गाइस प्रीमियम को देखिएगा, ठीक है, 25,500 और 25,500 का सीपी उसके अंदर इसी रेंज के साथ कामकाज हो सकता है जो मैंने वीडियो में बताया। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी के अंदर भी कामकाज हो सकता है। तो गाइस मैं यही कहूंगा लास्ट में जाते जाते, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक कर दूंगा आप सब लोगों के लिए। ओके, धन्यवाद।